Good afternoon, children. Today we will discuss how to create a column in MS Word 2010, what is the use of break command, and how to insert header or footer in a document. Our first topic is creating columns in MS Word. तो बच्चों आप लोग न्यूज़पेपर, डिक्शनरीज में देखते हो ना कि टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल कॉलम्स में लिखे होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ना हम लोग कॉलम ऑप्शन के थ्रू मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग लिखे हुए टेक्स्ट को भी नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं और ब्लैंक पेज को भी। सो कॉलम ऑप्शन इन एमएस वर्ड help us to divide the text into multiple columns as done in newspaper. But how do we create columns in MS Word 2010? So to create column, first select the text and click on Page Layout tab. Now click on Column option. तो देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो गया ना। Here choose number of columns that we want to create. देखो मैंने 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया था तो हमारे टेक्स्ट जो है ना वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। इसी तरह से हम लोग ब्लैंक पेजेस को भी नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे होता है। फर्स्ट क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब एंड क्लिक ऑन कॉलम ऑप्शन। नाउ चूज नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी वांट टू क्रिएट। तो देखो यहां मैंने 3 कॉलम को सिलेक्ट किया था तो हमारा पेज जो है ना वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम ब्रेक। Column break command help us to transfer the cursor to the next column for typing the text. तो देखो अभी हम जब कोई टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं ना तो हमारा टेक्स्ट जो है वो एक ही कॉलम में लिखा रहा है एंड जब तक फर्स्ट कॉलम पूरा नहीं भर जाएगा ना तब तक ये कर्सर जो है ये नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा। ये देखो अभी हम सेकेंड कॉलम में क्लिक कर रहे हैं बट कर्सर जो है वो यहाँ नहीं आ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कमांड हम लोग ये कर सकते हैं। सो टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक click on page layout tab. Now go to break command. जैसे ही हम लोग ब्रेक कमांड में क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ना ये अपीयर हो जाएगा। Here choose column option. Now see हमारा कर्सर जो है वो सेकेंड कॉलम में आ गया। इसी तरह से हम लोग अपने कर्सर को नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं। Now children, our next topic is header and footer. तो बच्चों आप लोग अपने टेक्स्ट बुक या फिर मैगजीन्स में देखते हो कि हर पेज के टॉप में या फिर बॉटम में चैप्टर का नेम, पब्लिकेशन का लोगो या फिर बुक का नेम लिखा होता है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग विद द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर ये कर सकते हैं। सो चिल्ड्रेन, हेडर इज द टेक्स्ट विच अपीयर्स ऑन द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन ईच पेज एंड footer is the text that appears on the bottom margin of the document in each page. To insert header or footer, click on Insert tab and click on Header option. जैसे ही हम लोग header option को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा which includes lots of header style. From here, select any header style. जैसे ही हम लोग header style सिलेक्ट करेंगे तो डॉटेड लाइन अपीयर होगा टॉप और बॉटम एरिया में। So in top area, type the header text and click on Close Header and Footer option. Similarly, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में footer भी ऐड कर सकते हैं। So students, this much is enough for today. I hope that you all have understood the discussed topic properly.